टेनिस। गुड मॉर्निंग, बैक टू नेक्स्ट वीडियो। चलिए फिर से आप लोगों के लिए बड़ी वैकेंसीज आ गई है। जिला बलरामपुर रामानुजगंज की ओर से नोडल कार्यालय अधिकारी है। जिला बलरामपुर रामानुजगंज की ओर से बड़ी बहाली आई है। मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चर के रूप में आमंत्रित प्रेस विज्ञापित किए गए हैं। अर्थात शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में मेहमान प्रवक्ता के रूप में आपको रिक्त पद की जानकारी मिलेगी। साथ ही यह कब तक फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे कि ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, कितने रुपए चार्जेस लगेंगे, क्या क्या नीति एवं नियम और शर्तें हैं आदि को हम जल्दी से कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। नए व्यूवर्स है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑन रखें ताकि सभी अपडेट की जानकारी आपको त्वरित ही मिल सके। चलिए देखते हैं। कार्यालय नोडल अधिकारी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज की ओर से प्रकाशित है। प्रेस मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चर के लिए आमंत्रण की जाती है। चलिए देखते हैं फटाफट कौन कौन से संस्था में कौन कौन से ट्रेड के लिए रिक्त पद है। अर्थात हम ITI पास आउट ट्रेनिस अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजपुर के लिए स्टेनोग्राफर में एक पद रिक्त है। WCS और ED अर्थात वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग ट्रेड के लिए एक पद रिक्त है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बलरामपुर में कोपा व्यवसाय के लिए एक पद रिक्त है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोसमी में स्टेनोग्राफर की एक पद रिक्त है। WCS एंड ED अर्थात वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड ड्राइंग के लिए भी एक पद रिक्त है। फीडर व्यवसाय के लिए एक पद रिक्त है। वेल्डर के लिए एक पद रिक्त है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सामरी में कंप्यूटर ट्रेड के लिए एक पद रिक्त है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रामचंद्रपुर के लिए WCS इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक पद रिक्त है। आगे हम बात करते हैं। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रामानुजगंज के लिए WCS एंड ED के लिए एक पद रिक्त है। मैकेनिक डीजल के लिए एक पद रिक्त है। तो टोटल बहाली आई है वो 11 पद है। अर्थात अलग अलग शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में मेहमान प्रवक्ता के लिए आमंत्रण प्रेस विज्ञप्त किए गए हैं, जिसमें आप लोग आमंत्रित अर्थात आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं यदि आप लोग इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है तो। चलिए आगे हम कवर करते हैं। प्रेस विज्ञप्ति में आ जाते हैं। मेहमान प्रवक्ता आमंत्रण करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति की जानकारी हम देते हैं। नोडल जिला बलरामपुर रामानुजगंज के अंतर्गत संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराने हेतु 17/2023-24 के लिए विषय स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 2 पद है। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के 2 पद है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंजीनियरिंग के लिए 4 पद है। डीजल मैकेनिक के लिए 1 पद है। फिटर के लिए 1 पद, इन वेल्डर के लिए 1 पद स्वीकृत। प्रशिक्षण अधिकारी रिक्त पदों अर्थात कार्यरत नियमित प्रशिक्षण अधिकारी संविदा प्रशिक्षण अधिकारी मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में 8 फरवरी 2024 सायं 5 बजे तक इच्छुक आवेदन कार्यालय नोडल अधिकारी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजपुर ग्राम करजी नियर NH 343 विकासखंड थाना तहसील राजपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज पिन कोड 497118 के नाम पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। तो जी हाँ ट्रेनिंग ध्यान देंगे। यह आवेदन स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही आप प्रस्तुत करेंगे और अंतिम तिथि है 8 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक। विज्ञप्ति की विस्तृत जानकारी कार्यालय शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजपुर ग्राम करजिनियत NH 343 विकासखंड प्लस थाना प्लस तहसील राजपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन्हीं के द्वारा प्राप्त की गई देखिए टिप में दिया गया है कि आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अदरवाइज आप वहीं जाके जमा करेंगे तो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित तिथि उपरांत आवेदन पत्र आप अप्लाई करते हैं तो वे भी अस्वीकृत किए जाएंगे अर्थात स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो इसकी विशेष ध्यान देंगे। लास्ट डेट कौन सी है? 8 फरवरी 2024 अर्थात नेक्स्ट मंथ इनकी अंतिम तिथि है। शाम 5 बजे तक आप अपनी विज्ञप्ति प्रेस भेज सकते हैं।
चलिए पदों की जानकारी हम विस्तृत रूप से देखते हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं। तो जिला नोडल संस्था का नाम शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजपुर बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ है। विषय चर्चा करेंगे स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए कौन कौन से संस्था में पद रिक्त है। तो शासकीय औद्योगिक संस्था राजपुर में एक पद रिक्त है। शासकीय औद्योगिक संस्था कोसमे में भी स्टेनोग्राफर की एक पद रिक्त है, तो वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट अर्थात कोपा व्यवसाय के लिए शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बलरामपुर में एक पद रिक्त है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सामरी में एक पद रिक्त है। तो कोपा व्यवसाय में जो भी ट्रेनीज अप्लाई करना चाहते हैं आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। डीजल मैकेनिक के लिए शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रामानुजगंज में एक पद रिक्त है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजपुर में एक पद रिक्त है। वहीं शासकीय औद्योगिक संस्था कोसमे में भी एक पद रिक्त है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रामानुजगंज में एक पद रिक्त है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रामचंद्रपुर में एक पद रिक्त है। तो सभी ट्रेनीज जो वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए इनके लिए डिप्लोमा धारी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फिटर व्यवसाय शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोसमे में एक पद रिक्त है। वेल्डर के लिए शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण कोसमे में एक पद रिक्त है। तो कुल रिक्त पदों की संख्या 11 है, अर्थात 11 पोस्ट एलिजिबल है मेहमान प्रवक्ता के लिए। तो अलग अलग ट्रेड वार हमने चर्चा कर लिए हैं, कौन कौन से संस्था में आवश्यक है इनके भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए स्टेनोग्राफर के लिए शैक्षणिक तकनीकी अहर्ताएं हम देखते हैं। तो स्टेनोग्राफर के लिए पुरानी पद्धति में 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इनके अलावा राष्ट्रीय आचार आपके पास एनसीवीटी का सर्टिफिकेट होने चाहिए। इनके अलावा आपके पास यदि एनसीवीटी में अप्रेंटिस है तो भी चलेगा। राज्य व्यवसायी परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र होने चाहिए, अर्थात एससीवीटी। यदि आप एससीवीटी से स्टेनोग्राफर हिंदी के हैं तो भी यहाँ पर आपके आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। इनके अलावा आपके पास यदि आप एससीवीटी से पास आउट हैं तो आपके पास राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद हिंदी शीघ्र लेखन प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण अथवा शीघ्र लेखन में आपको 80 से 100 शब्द प्रति मिनट की गति 100 शब्द प्रति मिनट की गति को प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात यहाँ पर कौशल परीक्षा होने वाली है स्टेनोग्राफर के लिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री में 10,000 की डिप्रेशन की प्रति घंटे गति की कौशल की परीक्षा ली जाएगी, अर्थात कंप्यूटर में यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी कौशल परीक्षा ली जाएगी। साथ ही स्टेनोग्राफर के लिए भी कौशल परीक्षा ली जाएगी, जिनकी शब्द है 80 से 100 शब्द प्रति मिनट के बीच रखी गई है। लेकिन जिन कैंडिडेट की 100 शब्द प्रति मिनट की गति है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थी डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थाएं जैसे कि सीटीआई या सीआईटीएस या एनबीटीआई एनआरबीटीआई या आईटाट उत्तीर्ण हो आदि की अहर्ताएं स्वीकार किए जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए अहर्ताएं हम देखते हैं। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड हाई स्कूल अर्थात आपकी 10वीं 11वीं पास एवं समतुल्य कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी संबंधित व्यवसाय में एनसीवीटी का प्रमाण पत्र होने चाहिए या फिर आपके पास एनसीवीटी में प्रशिक्षु प्रमाण पत्र होने चाहिए। यदि आप राज्य व्यवसाय के प्रमाण पत्र होल्डर हैं तो आपके पास राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप का प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है, या फिर इनके समतुल्य महाविद्यालय या बोर्ड से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि पात्रोपाधि उत्तीर्ण अथवा ए स्तर का प्रमाण पत्र किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से पीजीडीसीए उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इनके अलावा अभ्यर्थी डीजीटी के उच्च शिक्षण संस्थाएं जैसे कि सीटीआई सीआईटीएस एनबीटीआई आरबीटीआई आईटाट उत्तीर्ण हो आदि अहर्ताएं मांगे गए हैं। मैकेनिक डीजल व्यवसाय के लिए अहर्ताएं या योग्यता मांगे गए हैं। तो अभ्यर्थी के पास आईटीआई में राष्ट्रीय अर्थात एनसीवीटी के प्रमाण पत्र होने चाहिए, अथवा आपके पास एनसीवीटी में अप्रेंटिस प्रमाण पत्र है तो भी आप एलिजिबल है। यदि आप एससीवीटी में प्रमाण पत्र होल्डर है तो आपके पास राष्ट्रीय प्रशिक्षु अर्थात अप्रेंटिस प्रमाण पत्र होना अनिवार्य मांगा गया है।
इनके अलावा विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग असमतुल्य संकाय में उपाधि या पात्रोपाधि उत्तीर्ण कैंडिडेट भी एलिजिबल है। हल्के मोटर यान का वैध लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। यदि आप मैकेनिक डीजल में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, यदि नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। अभ्यर्थी डीजीटी के उच्च शिक्षण संस्थाएं सीटीआई, सीआईटीएस, एनबीटीआई, आरबीटीआई, आईटाट से उत्तीर्ण हो मांगे गए हैं अहर्ताएं। व्हाट्सएप कैलकुलेशन साइंस के लिए क्या अहर्ताएं मांगे गए हैं देखते हैं। अभ्यर्थी व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय परीक्षण परिषद से राष्ट्रीय प्रमाण पत्र अर्थात एनसीवीटी सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, या फिर आपके पास एनसीवीटी प्रशिक्षु प्रमाण पत्र अर्थात अप्रेंटिस प्रमाण पत्र है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। राज्य व्यवसाय अर्थात एससीवीटी प्रमाण पत्र है तो आप एससीवीटी प्रमाण पत्र के साथ आपके पास एनसीवीटी का अप्रेंटिस प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि आप महाविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिक इंजीनियरिंग की उपाधि डिग्री रखते हैं तो भी आप एलिजिबल है। अभ्यर्थी डीजीटी के लिए उच्च शिक्षण संस्थाएं जैसे कि सीटीआई, एनसीटीआई, एनबीटीआई, आरबीटीआई, आईटाट उत्तीर्ण हों आदि अहर्ताएं स्वीकार किए जाएंगे। ट्रेड फिटर के लिए क्या अहर्ताएं मांगे गए हैं तो आपको पास राष्ट्रीय अर्थात एनसीवीटी प्रमाण पत्र होने चाहिए। यदि आपके पास एनसीवीटी प्रशिक्षु प्रमाण पत्र है तो भी आप अहर्ताएं पूरा करते हैं। इनके अलावा आप एससीवीटी रिजल्ट होल्डर हैं तो आपके पास राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यहीं समकालीन हम महाविद्यालय की चर्चा करें तो आप महाविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिक या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के समतुल्य यदि आपके पास डिग्री है तो भी आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थी डीजीटी के उच्च शिक्षण संस्थाएं जैसे कि सीटीआई, सीआईटीएस, एनबीटीआई, आरबीटीआई, आईटाट उत्तीर्ण हो तो भी आप एलिजिबल है। ट्रेड वेल्डर के लिए अहर्ताएं हम देखते हैं तो अभ्यर्थी के पास एनसीवीटी सर्टिफिकेट होने चाहिए। साथ ही यदि आपके पास राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट है तो आप भी एलिजिबल है। यदि आप राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्था से राज्य व्यवसाय का प्रमाण पत्र होल्डर है तो आपके पास राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। महाविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिक, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग समतुल्य संकाय में यदि आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है तो आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं वेल्डर ट्रेड के लिए। अभ्यर्थी डीजीटी के उच्च शिक्षण संस्थाएं जैसे सीटीआई, सीआईटीएस, एनबीटीआई, आरबीटीआई, आईटाट उत्तीर्ण हो अनिवार्य है। अंकों का निर्धारण किस प्रकार से होगा यदि हम देखते हैं स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए संबंधित व्यवसाय है तो वांछित न्यूनतम अहर्ताएं डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। संबंधित व्यवसाय में सीटीआई, सीआईटीएस उत्तीर्ण आवेदकों को मेरिट सूची में प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात जो भी स्टूडेंट सीटीआई कर चुके हैं वे प्राथमिकता के पात्र हैं। व्यवसाय स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी रिलेशन में 100 शब्द प्रति मिनट योग्यता वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी, अर्थात जिनकी स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट होगी वे आवेदकों को वरीयता अर्थात प्राथमिकता दी जाएगी। यदि 100 शब्द प्रति मिनट वाले आवेदक न मिले तो 80 शब्द प्रति मिनट वाले आवेदकों पर विचार किया जाएगा, यानी करना ही पड़ेगा, नहीं मिलेगा तो। ठीक है जी। व्यवसाय स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए कौशल परीक्षा लिया जाएगा, ध्यान देंगे। तकनीकी व्यवसायों हेतु प्रचलित सेवा भर्ती अधिनियम में उल्लिखित तकनीकी योग्यता के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस पद्धति अनुभव आवश्यक नहीं है, अर्थात जितने भी मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चर के लिए रिक्त पद पर आमंत्रित किए गए हैं इनके लिए अनुभव नहीं मांगे गए हैं। तो ये किसी भी नवसिखिए या नए प्रमाण पत्र होल्डर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन पदों के लिए आईटीआई, सीटीआई उत्तीर्ण पदों के लिए 1 वर्षीय एटीआई, सीटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आधारी अभ्यर्थी की तकनीकी योग्यताएं की अंक सूची के प्राप्त अंकों को आधार पर मेरिट सूची में तैयार की जाएगी, अर्थात आपके पास यह सीटीआई है तो उन 1 वर्षीय कोर्स के लिए आपके अंक सूची
मेरिट में अंक सूची का प्राप्तांकों को बनाया जाएगा अर्थात तैयार किए जाएंगे। ATI CTI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारित आवेदकों की मेरिट सूची उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों को आधार पर तैयार की जाएगी। यदि कोई CTI कैंडिडेट नहीं मिलते तो आपके टेक्निकल सर्टिफिकेट के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चलिए तकनीकी व्यवसाय के आवेदकों की तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची की गणना की जाएगी। अर्थात कोई भी CTI होल्डर नहीं है तो आप ITI पास आउट है, डिप्लोमा है, डिग्री है, तो आपके डिग्री में जितने भी परसेंटेज है उन्हीं के आधार पे मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यदि आवेदक के पास किसी व्यवसाय विषय के पद के लिए एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जैसे कि राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या इंजीनियरिंग में उपाधि, इंजीनियरिंग में प्रातोपराधि या PGDCA, BCA, MCA आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिन प्रमाण पत्र में सर्वाधिक प्रतिशत अंक होंगे उसी प्रमाण पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यदि आपके पास ITI का डिग्री है, इंजीनियरिंग का डिग्री है, पॉलिटेक्निक का डिग्री है, BCA MCA किए हैं तो जिन भी डिग्री में सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उन्हीं के आधार पे आपका मेरिट बेस तैयार किया जाएगा। तकनीकी व्यवसाय स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल को छोड़कर सभी के लिए ऐसे आवेदक जो राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उत्तीर्ण है उन आवेदकों के मेरिट की गणना उनके राष्ट्रीय व्यवसाय परीक्षा अर्थात SCVT के प्रमाण पत्रों के आधार पे की जाएगी, न कि आपके अप्रेंटिस के आधार पे नहीं की जाएगी। व्यवसाय मैकेनिक डीजल के लिए हल्के मोटर यान वैध लाइसेंस का स्वप्रमाणित प्रतिछाया आवेदन पत्र के साथ संलग्न न किए जाने की स्थिति में आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। नियम एवं शर्तें देखते हैं तो नियम एवं शर्तें किस प्रकार से है इस पदों के लिए। तो पदों की स्वीकृति मिलने पर ही मेहमान प्रवक्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा। शासन द्वारा स्वीकृत पद समाप्त किए जाने पर आमंत्रण स्वयं समाप्त माना जाएगा। तो पहला नियम है कि स्वीकृत पद होने पर भी मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण स्वीकार किए जाएंगे। आगे हम देखते हैं CTI उत्तीर्ण आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात इस भर्ती में जो भी कैंडिडेट CTI उत्तीर्ण है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदकों द्वारा व्यवसाय जिसमें CTI उत्तीर्ण किया गया है का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य है एवं लिफाफे के ऊपर व्यवसाय विषय विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक अंकित करना अनिवार्य है। आमंत्रित मेहमान प्रवक्ता के सांता में यदि शासन द्वारा संबंधित व्यवसाय के नियमित स्थानांतरण संविधान प्रचार अधिकारी की नियुक्ति की जाती है तो आमंत्रण समय समाप्त माना जाएगा। यदि कोई कैंडिडेट मेहमान प्रवक्ता के लिए चुने जाते हैं और प्रशिक्षण कार्य देते रहते हैं और वहीं पर उसी पद के लिए प्रशिक्षण अधिकारी, नियमित प्रशिक्षण अधिकारी या स्थानांतरण के द्वारा संविदा प्रशिक्षण आ जाते हैं तो आपकी पद समाप्त हो जाएंगे, आपको पुनः घर वापस जाना पड़ेगा। आवेदन करने के पूर्व नियम एवं निर्देशों का भली भांति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत करें। आपको हमारे चैनल के माध्यम से पूरे डिटेल्स में जानकारी मिल रही है तो आवेदन के नीति एवं शर्तों को जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदकों को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जाएगी। छठे नंबर की कॉलम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो ये काफ़ी खुशी की बात है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य के कैंडिडेट ही है वही अप्लाई कर पाएंगे मेहमान प्रवक्ता के लिए। इसमें आरक्षण संबंधी रोस्टर लागू नहीं होंगे क्योंकि एक पद में कोई भी आरक्षण नहीं होते। साथ ही अवकाश की कोई पात्रता नहीं होगी, अर्थात आपको किसी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलने वाली। शासकीय सेवा है तो किसी भी प्रकार के कोई दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा, अर्थात आप मेहमान प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं, आप शासकीय सेवा के लिए आप आगे चल के कोई दावा आपत्ति नहीं कर सकेंगे। छठे नंबर की कॉलम कहते हैं कि पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है। विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में स्थानीय जिले के उस व्यवसाय के लिए तैयार की गई प्रतीक्षा सूची से उसकी पूर्ति करने हेतु जिले के नोडल अधिकारी से ले सकेंगे। यदि उस स्थानीय जिले के उस व्यवसाय के प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो रिक्त पद की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे।
देखिए, इस भर्ती के अलावा यदि इस भर्ती के बाद कहीं भी ITI में रिक्त पद है तो आप बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करके रखेंगे, क्योंकि नोडल अधिकारी से लिस्ट मांग के वहाँ पर भर्ती करा सकते हैं। अभ्यर्थी स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, रंगीन फोटो, वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंक सूची जैसे 10वीं की अंक सूची अथवा पुरानी पद्धति में 11वीं की अंक सूची, व्यवसाय स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए 12वीं की अंक सूची, पुरानी पद्धति 11वीं होने की दशा में 11वीं एवं स्नातक की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण अंक सूची, तकनीकी योग्यता ATI CTI NBTI RBTI यदि है तो उनकी अंक सूची, हल्के मोटरयान यदि ड्राइविंग लाइसेंस है तो उनकी अंक सूची, निवास प्रमाण पत्र, अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र जिनके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है कि स्व प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा, अर्थात कैंडिडेट सुनिश्चित कर लेंगे। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र को सादे कागज में प्रस्तुत किया जाना है, आप रंगीन पत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। 9वें कालम अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को कोई सूचना नहीं दी जाएगी, जो पहले कालम में हम पढ़ चुके हैं। 10वें नंबर में ऐसे आवेदन जिनमें स्वयं का फोटोग्राफ एवं आवश्यक प्रमाण पत्र जिसमें आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि संलग्न छाया प्रतियां स्वप्रमाणित नहीं पाए जाने पर निरस्त या अमान्य कर दिए जाएंगे। 11 नंबर कॉलम आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आवेदन के हस्ताक्षर नहीं पाए जाने पर आवेदन को अमान्य कर दिए, अर्थात आपको आवेदन प्रस्तुत करने से पहले सभी में आपके प्रमाण पत्र, शपथ पत्र में आपके हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, अन्यथा आपके आवेदन स्वीकार कर दिए जाएंगे। 12 नंबर की कॉलम में यदि किसी आवेदक के विरुद्ध आपराधिक या दंडकारी प्रकरण हो तो प्रकरण की पूरी जानकारी आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। यदि आपके पास कोई कोर्ट केस चल रही है तो आप उसको इसमें मेंशन करेंगे। यदि आप नहीं करते तो आमंत्रण होने के उपरांत भी उक्त जानकारी मिलने पर आपके प्रशिक्षण कार्यविधि को पृथक कर दिया जाएगा, अर्थात आपको पुनः घर की ओर लौटने पड़ सकते हैं। आवेदन पत्र पर एक से अधिक व्यवसाय विषय या एक से अधिक संस्था का नाम अंकित होने की दशा पर आपके आवेदन अमान्य होंगे, अर्थात आप एक ही पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे आवेदक जो केवल राज्य व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण है आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। देखिए, आपके पास राज्य व्यवसाय उत्तीर्ण है तो मान्य नहीं होगा, आपके पास इनके अलावा NCVT में प्रशिक्षु प्रमाण पत्र होने अनिवार्य है, अर्थात देखा जाए तो SCVT रिजल्ट या डिप्लोमाधारी नहीं कर पाएंगे। व्यवसाय स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट में ऐसे आवेदक जो केवल मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा उत्तीर्ण है वे आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। आवेदक की आयु दिनांक 1/1/24 अर्थात 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। आवेदन निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए तथा 8 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक अथवा इसके पूर्व स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा। नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन कार्यालय शासकीय औद्योगिक परिषद संस्था राजपुर ग्राम करजी नियर NH 343 विकासखंड प्रस्थाना प्लस तहसील राजपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज पिन कोड 497118 के पते पर ही प्रस्तुत किया जाना है, अन्य पते पर करेंगे तो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन शुल्क 50 रुपये का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर अधीक्षक नोडल अधिकारी शासकीय औद्योगिक परिषद संस्था राजपुर जिला बलरामपुर के नाम से दे संलग्न करना अनिवार्य होगा, अर्थात 50 रुपये फीस लगेंगे। अलग अलग शासकीय औद्योगिक परिषद संस्थाओं एवं व्यवसाय विषय हेतु अलग अलग आवेदन जमा करना होगा, एक ही आवेदन में सभी के लिए नहीं होंगे, अर्थात यदि आप एक से अधिक डिग्री होल्डर आवेदक है तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन जमा करने होंगे। आमंत्रण मेरिट के आधार पर होगा। संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक परिषद संस्था अंबिकापुर जिला क्षेत्र सरगुजा के अनुमोदन के पश्चात मेरिट सूची संस्था के सूचना पटल पर चस्पा दी जाएगी। दूरभाष आदि द्वारा सूचना का आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य कराना होगा, अर्थात आपको फोन के माध्यम से सूचना दी जाएगी। यदि आपके नाम मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपको किसी प्रकार के लेटर नहीं मिलने वाले।
आवेदन पत्र में आवेदक का मोबाइल नंबर सही और स्पष्ट रूप से भरें ताकि आपसे संपर्क बन सके। दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क न होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। मेहमान प्रवक्ता की मुख्य सूची एवं प्रतीक्षा सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से 10 दिवस तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद 10 दिवस तक प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक 1 को अवसर दिया जाएगा। इसी क्रम में प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जाएगा। अर्थात यदि आपके नाम आपको इनवाइट किए जाते हैं तो 10 दिन में आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे, अदरवाइज अन्य कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। अभ्यर्थी को आमंत्रण की सूचना प्राप्त होने के उपरांत उनके कार्य ग्रहण करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो 10 दिन का नियम लागू नहीं करते हुए अन्य उम्मीदवार को सूचित किया जाएगा। आमंत्रित होने के उपरांत आवेदक को प्रशिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किए जाने पर नोटिसकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकता अनुसार या अधिकतम 1 वर्ष प्रशिक्षण सत्र आमंत्रित किया जाएगा या फिर उससे अधिक रह सकते हैं। मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्पष्ट कारण देते हुए प्रशिक्षण कार्य जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य अधीक्षक संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्था इंद्रावती की ओर से प्रशिक्षण देने हेतु प्रति 125 रुपये प्रति घंटे की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे का मानदेय का प्रावधान है। प्रतिमाह अधिकतम 15,000 रुपये मेहमान प्रवक्ताओं की मानदेय होने वाली है। तो आपको प्रशिक्षण अधिकारी के पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता के रूप में ITI में केवल 5 घंटे ही सेवा देनी है और प्रति घंटे 125 रुपये के हिसाब से आपको महीने में 15,000 रुपये की मानदेय होगा, जो कि समय समय पर शासन द्वारा जारी के अनुसार परिवर्तनशील होंगे। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की भुगतान नहीं किया जाएगा, जैसे कि आपका HRA नहीं मिलेगा, DA CA वेतन भत्ते है न ट्रांसलेट TA नहीं मिल पाएंगे। मेहमान प्रवक्ता हेतु शासन द्वारा निर्धारित मद में बजट उपलब्ध होने पर ही मानदेय प्रदान किया जाएगा। यदि आपके बजट खत्म हो जाते हैं तो आपको 1-2 माह वेट करने पड़ सकते हैं। यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्था व्यवसाय विषय के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उनको किसी एक संस्था के लिए कर्तव्य पर उपस्थित होने के बाद अन्य संस्थाओं की आमंत्रण स्वयं निरस्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर क्षेत्र सरगुजा समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। तो इस प्रकार से मेहमान प्रवक्ताओं के लिए नीति एवं नियम शर्तें लागू होती है। देखिए 27 नंबर तक की कॉलम नीति और नियम, इतने सारे नीति नियम बने हैं मेहमान प्रवक्ताओं के पद के लिए। चलिए ठीक है, तो आज की हमारी जो जानकारी रही कैसे लगी मेहमान प्रवक्ताओं के लिए। यदि आप इच्छुक हैं तो ITI में सेवा देना चाहते हैं तो आपके लिए राज्य छत्तीसगढ़ में कार्यालय नोडल अधिकारी शासकीय अधिपरिषद संस्था राजपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज की ओर से मेहमान प्रवक्ता के लिए प्रेस ज्ञापित किए गए हैं, अर्थात पोस्ट निकाले गए हैं। तो जल्दी से फटाफट जाइए, कैंडिडेट ITI में गेस्ट लेक्चर के रूप में अर्थात प्रशिक्षण अधिकारी के पद के रूप में कार्य करनी है तो आप फटाफट आवेदन प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि अंतिम तिथि 8 फरवरी 2024 है। क्योंकि आज 27-28 फरवरी हो गए हैं तो कम समय बचे हैं और आवेदन प्रस्तुत करते समय आप सभी दस्तावेज को भली भांति से चेक कर लेंगे। आपके सिग्नेचर होने चाहिए, कहीं सिग्नेचर छूट जाएंगे तो आपका पद निरस्त हो जाएगा, अर्थात आपका आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आज की जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे और नए व्यूअर्स हैं तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो कैसी रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। नए व्यूअर्स
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बगल की बेल आइकन को प्रेस करके ऑन रखें ताकि जो भी सूचना हम अपडेट करेंगे आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखेंगे। जय श्री कृष्णा।